अपने अहंकार और हठ योग के चलते युवाओं के ड्रीम्स को मुझे भी पैर में चोट लगी है, बिल्कुल वहाँ पे। कई उनको भी लगी है, कई लोगों को चोट लगी है। हमारा नेता खिलाफ अभी गिरफ्तारी हुआ है, इसका विरोध में हम लोग। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, आप देखिए कि किस तरह से इसी बस के अंदर राजद के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भर दिया गया है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि बस को आगे जाने से रोका जा रहा है। राजद के कार्यकर्ता जमीन पर ही बैठ गए हैं, कुछ लोग बस के ऊपर बैठ गए हैं। आप जानते हैं कि आज तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरे हैं और आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव का ये राजभवन मार्च था। लेकिन उससे पहले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, तेजस्वी को रोकने की कोशिश पुलिस ने, प्रशासन ने की है। बस के अंदर नेताओं को भर दिया गया है और किस तरह से ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर लाठी गोली की सरकार के खिलाफ हमारा नेता खिलाफ अभी गिरफ्तारी हुआ है, इसका विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को अंदर डाल दिया गया। हम लोग उनके अनुयायी हैं, सामने बैठे हुए, मर जाएंगे नहीं जाने देंगे। बस को जाने नहीं जाने देंगे, बस को नहीं चलने देंगे। तो आप सुन रहे हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा है, साफ कह रहे हैं कि बस को आगे बढ़ने नहीं देंगे हम। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हम लोग हक की प्रोटेस्ट की लड़ाई कर रहे हैं। कभी हम लोगों को डंडा बरसाया जाता है, कभी हम लोगों को गोली चलाया जाता है। ये तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे, नहीं चलेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये तमाम लोग जमीन पर ही बैठ गए हैं और साफ कह रहे हैं कि बस को आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात हैं। लगातार कोशिश हो रही है कि लोगों को शांत किया जाए, लोगों को समझाया जाए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे इसी बस में नेताओं को डाल दिया गया है। तेजस्वी यादव भी इसी बस में है, मीसा भारती भी इसी बस में है, संजय यादव भी इसी बस में। राजद के तमाम नेताओं को इस बस में डाल दिया गया है और ऐसे में तेजस्वी से, मीसा भारती जी से हमने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, क्या कुछ कहा है संजय यादव ने, क्या कुछ कहा है मीसा भारती ने, सबसे पहले आप सुनिए। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जनता है लड़ने के लिए। यस भैया, हम लोग साथ हैं। हम लोग जब तक जनता का साथ है तो किसी को किसी चीज का डर नहीं। सब लोगों का साथ है, मिल रहा है, उस लड़ाई को लड़ेंगे, अंतिम मंजिल तक इस लड़ाई को पहुंचाएंगे। डर के रुके हुए हैं, डरे हिम्मत होता खुद हथकड़ी लेके आते सामने। देख, कई उनको भी लगी है, कई लोगों को चोट लगी है और जो लोग इसमें शामिल हुए, हम सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं कि ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये देश के भविष्य की लड़ाई है। नौजवान छात्रों का भविष्य जब तक सुधरेगा नहीं, हमारा बिहार और देश आगे नहीं बढ़ सकता। चुप्पी साध रखी, मुंह में दही जमा रखी। एक बार भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला गोली जो चली है, पेपर जो लीक हुआ है। इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कैसा बिहार बना रहे हैं, छात्र नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको गोलियां चलाई जा रही है, दिखावटी कार्रवाई की जा रही है। किसके आदेश पे गोली चला? पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं? क्या गारंटी है कि अगली बार फिर से नहीं होगा? कब तक जेल में डालते रहोगे? छात्र और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग सम्राट चौधरी के लाठी से नहीं डरने वाले।
जितने भी छात्र हैं उन सबको डिटेन किया जा रहा है। उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। आप इनकम टैक्स जेपी एग्जीबिशन और डेवलपमेंट में पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया है। मुझे भी पैर में चोट लगी है, बिल्कुल वहाँ पे पीछे थी। मैं ई रिक्शा में बैठ के वहाँ तक यहाँ आई हूँ। तो क्या लगता है सरकार डर गई है क्या आप लोगों से? बिल्कुल डर गई सरकार है। बिल्कुल डर गई है, लेकिन सरकार को सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। जब तक सिवान जिला के डीएम और एसपी को सस्पेंड नहीं करती है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल और छात्र अपनी न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। और आप देखिए जिस तरह से तेजस्वी कल गर्दनीबाग में गए थे, जो छात्र बीपीएससी के छात्र धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, उनसे सरकार बात भी नहीं कर रही है। सरकार को तेजस्वी ने कहा है के माध्यम से कि आप एक कमेटी बुलाइए और उनसे वार्ता करिए, उनकी मांगों को विस्तार पूर्वक सुनिए और उस पर कार्रवाई करिए। चलिए सरकार को मैसेज देखिए, एनडीए की ये डबल इंजन सरकार छात्रों और युवाओं के लिए ट्रबल बन चुकी है। इस सरकार ने अपने अहंकार और हठ योग के चलते युवाओं के ड्रीम्स को डैमेज किया है और उनके फ्यूचर को डेंट किया है। परीक्षा प्रणाली में ट्रांसपेरेंसी बहाल करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम में रेगुलरिटी, इंटीग्रिटी और सैंक्टिटी इंश्योर करने के लिए आज बिहार के छात्र और युवा इस खुले मार्च में शामिल हुए थे और इन्होंने इस अंधी, गूंगी और बहरी सरकार को दिखाने का, सुनाने का काम किया और इनके मुंह से भी बुलवाएंगे। सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, संजय यादव ने क्या कुछ कहा, मीसा भारती जी ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया आपका।